हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आइज़विश एकेडमी। और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.5। उससे पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप लोगों को मेरे समझाने से अच्छी तरह समझ आता हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियोस किस तरह कैसी लगती हैं और समझ आती है क्वेश्चंस की या नहीं। और अगर जिस क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो काइंडली मुझे कंसल्ट किया करें कमेंट करके, ताकि मैं आप लोगों को रिप्लाई करके अच्छी तरह से समझा सकूँ। तो अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। जो नीचे मैट्रिसेस दिए गए हैं उनका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अब डिटर्मिनेंट क्या होता है, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है। डिटर्मिनेंट ये होता है कि हम एक मैट्रिक्स लें, उस मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज हैं, हर हाल में आप लोगों को ये बात बतानी चाहिए कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट लिया जा सकता है, ठीक है। उसके अंदर जो एंट्रीज होती हैं 4 एंट्रीज होंगी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर, तो हमने क्या करना होगा, उनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होगी उनकी। पहले हम डायगोनल एंट्रीज की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, यानी उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर माइनस का साइन लगाएंगे और उसके बाद जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। इस तरह से एग्जाम्पल के साथ साथ हमारा फर्स्ट पार्ट भी हो जाएगा। हम फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि जो इसको रिप्रेजेंटेशन है, जो हम जब डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे होते हैं तो उसको किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरह से एक लाइन यहाँ और एक लाइन यहाँ। ये चीज़ शो करती है कि हम इस चीज़ का डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, यानी हम ए का डिटर्मिनेंट ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम ये डिटर्मिनेंट का साइन ही लगाएंगे, यानी ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, और ये एंट्रीज एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट स्टेप में -1 1 2 0। और ये इस तरह से ये शो करती है, ये जो लाइंस मैंने लगाई हैं साइड पे, ये दोनों लाइंस शो करती हैं कि हम इस चीज़ का डिटर्मिनेंट ले रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये अब इसी तरह से उतरता जाएगा जैसा कि ये डिटर्मिनेंट फाइंड करने ये शो होता जाएगा साथ साथ। अब नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि अब हमने क्या करना है, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी डायगोनल एंट्रीज को पहले हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -1 × 0, तो -1 × 0 और फिर माइनस का साइन आएगा, ये माइनस का साइन आ गया। अब हमने नॉन डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 2 × 1 और फिर ये इस तरह से वापस साइन लग गया डिटर्मिनेंट का। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ए का डिटर्मिनेंट लिया जा रहा है तो ए का डिटर्मिनेंट ही मेंशन करेंगे। और उसके बाद क्या आ जाएगा, हमने डिटर्मिनेंट का साइन लगा लें या ना भी लगाएं तो भी अब हर्ज नहीं है। अब -1 × 0 करो तो 0 आ गया, -2 × 1 करो तो 2 आ गया, और ये चीज़ आ गई। और उसके बाद जो आंसर है वो आप लोगों ने इस फॉर्म में नहीं लिखना कि साइड पे ये वाली लाइंस लगाए जो डिटर्मिनेंट को शो करेंगे, आपने जस्ट आंसर लिख देना है। 0 - 2 = -2, तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। यानी जब हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो ये हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट आ गया है -2, ठीक है। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ये है। अब हम इसका करते हैं सेकंड पार्ट। अब आप लोगों को समझ आ गई है कि हमने डायगोनल एंट्रीज को आपस में पहले डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करना है, देन नॉन डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करना है और उन दोनों के दरमियान में हमने सब्ट्रैक्शन यानी माइनस का साइन लगा देना है। ये फार्मूले के तौर पे यूज़ होगा, ठीक है। अब हम करते हैं बी डिटर्मिनेंट। यहाँ पे मैं एक छोटी सी यूँ लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि ए और बी सेपरेट रहें। अब ये बी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट साइन 1 3 2 -2 और यहाँ से भी ये क्लोज, ठीक है। अब नीचे बी का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। इसका सेकंड स्टेप क्या होगा, ऐसे लाइन 1 × -2 -2 × 3 और दोबारा से ये साइन। देन बी का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 1 × -2 = -2 3 × 6 और ये चीज़ आ गई। और नेक्स्ट स्टेप में हम साइन नहीं लगाएंगे इस जगह पे, यहाँ पे तो हम लगाएंगे क्योंकि शो होगा कि ये बी का डिटर्मिनेंट है। बी का डिटर्मिनेंट क्या आया है, -2 -6, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस। हम करेंगे 6 और 2 को आपस में प्लस, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है उसको देखेंगे तो माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, और 6 + 2 = 8, तो -8 हमारे पास बी का डिटर्मिनेंट आ गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई थिंक आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा साथ साथ। अब मैंने थोड़ी सी टेढ़ी लाइन लगाई है, यूँ करना है। अब हमने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सॉरी मैंने मेंशन नहीं किया है कि ये सी मैट्रिक्स सी की वैल्यू है और ये मैट्रिक्स डी की वैल्यू है। ये सी की वैल्यू है और ये डी की वैल्यू है। अब हमने यहाँ पे सी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और उसके बाद डी का। यहाँ पे हम सी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। पहले हम इस मैट्रिक्स को ऐसे लिख लेंगे 3 3 2 2
डिटर्मिनेंट। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सी का डिटर्मिनेंट इक्वल 3 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2, और ये इस तरह आ गया। देन सी का डिटर्मिनेंट इक्वल, अब 3 इंटू 2 इक्वल 6 माइनस 3 इंटू 2 इक्वल 6, तो सी का डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस तरह से हम डी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। अब डी डिटर्मिनेंट को भी वैसे ही मेंशन करना है। डी डिटर्मिनेंट इक्वल 3 1 2 4, डी डिटर्मिनेंट इक्वल, डिटर्मिनेंट वाला साइन भी साथ लगाएंगे और लिखेंगे 3 इंटू 4। डायगोनल एंट्रीज आप लोगों को ये तो पता है, अब डायगोनल एंट्रीज को मैं आपस में कर रही हूँ 3 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 2, और ये इस तरह से आ गया। डी का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, अभी एक स्टेप सॉरी लेफ्ट है, 3 4 टाइम 12 आ गया, माइनस 1 2 टाइम 2 आ गया, और ये चीज़ आ गई। और नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आंसर आ जाता है 12 माइनस 2 इक्वल 10, तो हमारे पास क्या आ गया, डी का डिटर्मिनेंट 10। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। अब हमने बताना है कि नीचे जो मैट्रिसेस दिए गए हैं उसमें से सिंगुलर मैट्रिसेस कौन से हैं और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कौन से हैं। अब बात यह आती है कि हमें किस तरह पता चलेगा कि सिंगुलर मैट्रिसेस कौन से हैं और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कौन से हैं। हमें इस तरह पता चलेगा, जिस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट लेंगे और वो डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आएगा, इट्स मीन कि वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना आया इसका मतलब क्या हुआ कि वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब हमने यही चीज़ फाइंड करनी है, तो हम इसके लिए डिटर्मिनेंट लेंगे। तो हम ए का यहाँ पर डिटर्मिनेंट लेते हैं 3 6 2 4 और यूँ, और फिर ए का डिटर्मिनेंट लो तो यूँ 3 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 6, और ये ब्रैकेट क्लोज। ए डिटर्मिनेंट 3 इंटू 4 इक्वल 12 माइनस 2 इंटू 6 इक्वल 12, और ये डिटर्मिनेंट का साइन डाल दिया। तो फिर 12 माइनस 12 करो तो क्या आ जाता है 0, तो 0 हमारे पास आ गया। इट्स मीन, यहाँ पे लिख भी लेते हैं हम, इट्स मीन A is a non singular matrix। ठीक है स्टूडेंट्स, अब तो A हमारे पास A इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, जिसका हमारे पास आंसर 0 आता है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। सो A इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं इसको पार्ट 2 को सॉल्व। बी का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं 4 1 3 2, फिर डिटर्मिनेंट का साइन आ गया। बी का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आएगा, 4 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1, और ये यूँ। बी डिटर्मिनेंट इक्वल 4 2 टाइम 8 होता है, और याद रखिए स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करना है हमें डायगोनल एंट्रीज को, और फिर माइनस करना है नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 8 माइनस 3 1 टाइम 3, और यूँ। फिर b को डिटर्मिनेंट लें तो हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस 3 इक्वल 5, तो हमारे पास इसका आंसर 5 आया। इट्स मीन कि ये जो b है वो हमारे पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इट्स मीन या इट प्रूव्स दैट B is a non-singular मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास मैट्रिक्स ही है। अब इसका डिटर्मिनेंट लेके देखते हैं कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। अब 7 इंटू डायगोनल एंट्रीज को पहले करेंगे। 7 इंटू 5 माइनस 3 इंटू माइनस 9, और फिर ये
और फिर सी का डिटर्मिनेंट लिया और यूँ 7 × 5 इक्वल 35 -3 × -9, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, तो साइन प्लस का आ गया, और 3 × 9 इक्वल 27। सी का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा 35 + 27 इक्वल हमारे पास आ जाएगा 62। सो इट प्रूव्स दैट C is a non-singular matrix। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आती है D की बारी। अब हमने D को करना है, D का डिटर्मिनेंट लेना है 5 - 2 - 10 4। अब D का डिटर्मिनेंट चेक करना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, तो 5 × 4 -2 × 10। अब माइनस है और -2 है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस का साइन डाल लेते हैं 2 × -10। D डिटर्मिनेंट इक्वल 5 4 टाइम 20, अब प्लस 2 × -10। अब 2 × 2 10 टाइम क्या होता है 20 होता है, तो और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो -20। अब D का डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास 20 - 20 इक्वल 0। सो D इज ए सिंगुलर। आप स्टेटमेंट्स चेंज भी कर सकते हैं, जिस मतलब समझाने की बात होती है, आपने ये मतलब समझाना है कि जो D है वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो आप ये भी लिख सकते हैं सो इट प्रूव्स दैट D इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, या सो इट मीन्स D इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, या सो D इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंपल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या सीखा है कि सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कौन से होते हैं। सिंगुलर मैट्रिसेस वो होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होता है, और जो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होते हैं उनका डिटर्मिनेंट जो होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहे हैं फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। वो कह रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें, नीचे दिए गए तमाम जितने मैट्रिसेस हैं उन्हीं का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें इफ इट एग्जिस्ट, अगर ये मुमकिन है तो। एग्जिस्ट का मतलब होता है कि ये मुमकिन है या ये हो सकता है या ये होता है, तो अब हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। सबसे पहला सवाल आप लोगों के जहन में आएगा कि एग्जिस्ट से क्या मुराद है, यानी कि वो हमें किस तरह पता चलेगा कि ये मुमकिन है या नहीं। हमें पता इस तरह चलेगा कि अगर एक जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर हो, यानी 0 के इक्वल ना हो, तो वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए यानी उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा। इट्स मीन कि उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो अब हमने इसका जो दूसरी बात आती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, उसको किस तरह से डिनोट किया जाता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम जिस भी मैट्रिक्स का निकाल रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, जिस तरह यहाँ पे हम ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करनी है तो हम इसको किस तरह मेंशन करेंगे, ए पावर -1। ठीक है स्टूडेंट्स, पावर माइनस और ये 1, इससे हम इसको डिनोट करते हैं एक मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है, यानी उसका फार्मूला क्या है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ए, उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है ADJ, ए ओवर डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब एडजॉइंट क्या होता है और ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एडजॉइंट क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट हो। अब मैं इसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट नहीं लेके दिखाती, हम किसी और मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स हो जाए, बी मैट्रिक्स है अगर, तो हम ये मैट्रिक्स इक्वल है 3 2 4 7 के, जिस तरह ये फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये मैट्रिक्स नहीं है आपके बुक में, शायद हो कहीं भी, लेकिन वैसे नहीं है आप लोगों के सिलेबस में। अच्छा, तो अब क्या है, इसका हमने एडजॉइंट फाइंड करना है, तो हम क्या लिखेंगे, ADJ B,
यानी एडजॉइंट बी इक्वल, अब एडजॉइंट हम किस तरह फाइंड करते हैं, एडजॉइंट में हमने ये करना होता है कि जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं, यानी ये डायगोनल रे होती है, तो डायगोनल रे में प्रेजेंट एंट्रीज जो होती हैं तो वो डायगोनल एंट्रीज कहलाती हैं। अब वो जो एंट्रीज हैं हमारे पास उनको हमने आपस में रिप्लेस कर देना होगा, यानी यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 7 है, तो 3 को 7 की जगह और 7 को 3 की जगह ले जाएंगे, जैसे कि ये और ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद जो हमारे पास नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, नॉन डायगोनल एंट्रीज से मुराद वो एंट्रीज जो डायगोनल रे में प्रेजेंट नहीं है, उसके अलावा हैं, जैसे कि 2 और 4। इन दोनों के हमने साइंस चेंज कर देने होंगे। अगर ये पॉजिटिव में है तो हम इनको नेगेटिव कर देंगे, और अगर ये नेगेटिव में है तो हम इनको पॉजिटिव कर देंगे। तो ये जो 2 है यहाँ पे ये पॉजिटिव में है तो ये -2 में चेंज हो जाएगा, और जो 4 है ये पॉजिटिव में है तो ये भी -4 में चेंज हो जाएगा। और इस तरह से ये जो हमारे पास फाइंड हुआ है मैट्रिक्स, ये हमारे पास बी का एडजॉइंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एडजॉइंट की आप लोगों को समझ आ गई, डायगोनल एंट्रीज को आपस में रिप्लेस करना है, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनके हमने साइंस को चेंज कर देना है। ठीक है, अब मैं इसको रब करती हूँ। अब स्टूडेंट्स बात आती है वापस इन्वर्स पे। अब इन्वर्स के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ये देखना है कि इफ़ इट एग्जिस्ट, क्या ये मुमकिन है इसका इन्वर्स लेना। तो हम ये देखेंगे कि ये मुमकिन है या नहीं, मुमकिन है या नहीं देखने के लिए हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट इक्वल, अब इसके अंदर हम ए की वैल्यू लिख लेंगे -1 3 2 0, ये चीज़ आ गई। और फिर ए का डिटर्मिनेंट इक्वल -1 इंटू 0 -2 इंटू 3 और ये, और फिर ए का डिटर्मिनेंट क्या आता है, -1 इंटू 0 इक्वल 0 -2 इंटू 3 इक्वल 6। तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा 0 -6। तो मेरे पास स्पेस नहीं है तो बल्कि मैं आगे कर देती हूँ, आप लोग नीचे कीजिएगा, ये मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं आगे कर रही हूँ। अब ए का डिटर्मिनेंट फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 -6 इक्वल -6। तो -6 हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट आ गया है। अब देख लें यहाँ पे ये हमारे पास नॉन सिंगुलर आया है, हमारे पास ये शो हो गया है कि जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल नहीं है, यानी कोई वैल्यू है, ठीक है, जो कि वैल्यूएबल है, यानी कि ये एक वैल्यू है। -6 आया है हमारे पास, 0 नहीं आया है। तो हम क्या हम अब इसका जो इन्वर्स है वो फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि अगर पॉसिबल हो तो फाइंड करें, हम पॉसिबल है तो हम फाइंड कर लेते हैं। अब हमने डिटर्मिनेंट तो फाइंड कर लिया, फार्मूले के लिए हमारे पास डिटर्मिनेंट होना चाहिए और एडजॉइंट होना चाहिए। डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया, अब हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए पहले हम यहाँ पे मैट्रिक्स ए की वैल्यू लिख लेते हैं। मैट्रिक्स ए की वैल्यू है -1 3 फर्स्ट रो में और 2 0 सेकेंड रो में। तो एडजॉइंट ए अब इस स्टेप में हम निकाल लेंगे। एडजॉइंट ए क्या आएगा हमारे पास, जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनको रिप्लेस कर देना आपस में, तो 0 -1, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनके साइंस चेंज कर देने हैं, यानी 3 पॉजिटिव है तो -3 और 2 भी पॉजिटिव है तो -2 और ये ब्रैकेट क्लोज। अब हमारे पास एडजॉइंट भी आ चुका है और डिटर्मिनेंट भी आ चुका है। अब हम डायरेक्ट इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो ए इन्वर्स इज इक्वल, यहाँ हम पहले लिख भी लेते हैं कि ए इन्वर्स इज पॉसिबल। यहाँ पे जब हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया था तो वो नॉन सिंगुलर आया था, तो हम लिख सकते हैं इट एग्जिस्ट, या फिर ए इन्वर्स एग्जिस्ट। ठीक है, इस तरह से आप लोग भी लिख सकते हैं, ये पूरी स्टेटमेंट भी लिखी जा सकती है कि सो ए इन्वर्स इज पॉसिबल, या सो ए इन्वर्स एग्जिस्ट, या सो द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए इज पॉसिबल। इस तरह आप लिख सकते हैं। ठीक है, यानी मतलब कंसेप्ट को क्लियर करना होता है, यानी मतलब समझाना होता है, तो आप लोग समझाने के लिए कोई भी स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। अब ए इन्वर्स का फार्मूला हमारे पास था एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ए, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एडजॉइंट ए लिख लेंगे, 0 -3 -2 -1 ओवर ए डिटर्मिनेंट था, तो ए डिटर्मिनेंट लिख लेंगे। ए डिटर्मिनेंट आया है हमारे पास -6। अब स्टूडेंट्स, अब आप लोग इसको डिवाइड किस तरह करेंगे, इसके लिए आप 2 तरीक़ों से काम ले सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि आप
नेक्स्ट स्टेप में ए इन्वर्स लिखा है तो 0/-6 -3 हर एंट्री को -6 से डिवाइड कर दें, ठीक है, इसके साथ मेंशन करते हुए, यानी 0/-6 इस तरह से मेंशन करते हुए, फिर -3/-6 इस तरह से मेंशन करते हुए आप इनको डिवाइड कर दें, वो भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर एक और तरीके से देखा जाए तो आप इस तरह से भी पहले लिख सकते हैं -1/-6 मल्टीप्लाई ये चीज़, ये जो मैट्रिक्स है इसके साथ, तो आपके पास यही चीज़ आ जाएगी अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। अब यहाँ पे भी ये डिवाइड ही होगा और वहाँ पे भी वो डिवाइड ही होगा, क्योंकि जो नीचे वाली चीज़ होती है वो कभी भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, तो आप इसको डिवाइड ही कर सकते हैं। तो अब सिंपल चीज़ तो यही है कि हम डायरेक्टली इनको आपस में डिवाइड कर लें, ठीक है। तो हम ए जो मैट्रिक्स है, सॉरी जो ए एडजॉइंट ए है उसको हम डिवाइड कर देते हैं -6 के साथ, यानी अभी मेरे पास स्पेस नहीं तो मैं आगे एक और लाइन लगा रही हूँ, ए इनवर्स इक्वल, इस स्टेप में मैं एडजॉइंट ए लिख रही हूँ 0 -3 -2 -1, 0 -3 -2 -1 ब्रैकेट क्लोज, सॉरी ये मैंने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको साथ में डिवाइड भी कर लेंगे, 0/6 0/-6 सॉरी -3/-6 -2/-6 -1/-6 और फिर ये मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब हम इनको डिवाइड करें तो जहाँ पे कटिंग होती है यानी सिंप्लीफाइंग होती है वहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। 0 - 6 करेंगे, 0 चाहे मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, 0 जिस भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है तो वो उसको भी 0 कर देता है, यानी यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे कटिंग हो जाएगी, माइनस का साइन माइनस के साथ कट हो जाएगा और 3 1 टाइम 3 और 3 2 टाइम 6, यानी 1/2 आ जाएगा हमारे पास, 1/2। उसके बाद माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएंगे और 2/6 है तो 2 1 टाइम 2 एंड 2 3 टाइम 6, 1/3 आ जाएगा। देन माइनस माइनस फिर से कैंसिल हो गए और 1/6 आ गया। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास ए इनवर्स फाइंड हो गया है। सो सिंपल एंड इजी, जस्ट आप लोगों ने फार्मूला याद रखना होगा और एक चीज़ चेक कर लेनी होगी कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं, यानी आप लोगों ने चेक कर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। अगर वो 0 के इक्वल आ गया यानी वो सिंगुलर मैट्रिक्स प्रूव हो गया, इट्स मीन कि उसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। और अगर वो 0 के इक्वल ना आया, कोई और वैल्यू आई, तो उसका मतलब क्या होगा कि ये जो मैट्रिक्स है इसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट लिखा है, मैंने 2nd और 3rd पार्ट इसलिए नहीं करवाया क्योंकि वो बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह ही है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मैंने वीडियो के एंड में इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दे दिए हैं जो क्वेश्चंस मैं स्किप करवा रही हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप लोग वीडियो के एंड से उनसे देख सकते हैं उनका सॉल्यूशन। अब मैं इसका 4th पार्ट करवा रही हूँ। जो स्टूडेंट्स एक और बात आप लोगों को बताई थी, जो इसका 3rd पार्ट है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है, यानी वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हम करते हैं इसका 4th पार्ट। इसमें थोड़ी सी फ्रैक्शनल एंट्रीज थी इसलिए मैं ये वाला पार्ट करवा रही हूँ। इसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो पहले हम डिनोट करते हैं d पावर -1, यानी d का इन्वर्स इक्वल किसके होगा, d का इन्वर्स इक्वल होगा एडजॉइंट d/d डिटर्मिनेंट के, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने ये देखना है कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं, इसलिए हम सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। 1/2 3/4 1 2 और ये क्लोज, d डिटर्मिनेंट इक्वल 1/2 इंटू 2 -1 इंटू 3/4 और ये क्लोज। उसके बाद d डिटर्मिनेंट इक्वल, अब देखें स्टूडेंट्स इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है कि इसके नीचे 1 प्रेजेंट है और इसके नीचे भी कुछ नहीं है, इसका मतलब ये क्या है कि इसके नीचे 1 प्रेजेंट है। तो हमने मल्टीप्लाई किस तरह करना होता है, ऊपर वाली दो चीज़ों को ऊपर वाली चीज़ के मतलब कि ऊपर वाली दोनों चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है और नीचे वाली दोनों चीज़ों को आपस में। तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2 और 2। अब 2 यहाँ पे नंबरेटर है और यहाँ पे 2 डिनोमिनेटर है, तो हम इन दोनों को आपस में कैंसिल कर सकते हैं। तो ये मैंने कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास क्या बच गया 1/1, इट्स मीन 1, ठीक है। माइनस, अब यहाँ पे भी 1/1 है और 3/4 है, तो 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 1 को 4 के साथ, तो क्या बच जाएगा 3/4।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 1 है, 1 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है कि इसके नीचे 1 है। 1 और 4 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 4 आएगा। कर देते हैं ये वाला स्टेप भी इंक्लूड। वैसे तो इस स्टेज में आप लोगों को नहीं करना चाहिए क्योंकि अब 9 क्लास आ गई है, लेकिन कोई बात नहीं, आप कर लें तो भी कोई कुछ नहीं कह सकता। उसके बाद ये 1 है यहाँ पे और हमारे पास एलसीएम 4 आया है। 1 कितने टाइम 4 होता है? 4 टाइम 4 होता है, तो हम ऊपर वाली चीज़ यानी नंबरेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 4 कितने टाइम 4 होता है? 4 1 टाइम 4 होता है, तो इसके भी नंबरेटर को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 4 टाइम 4 होता है, तो 4 माइनस 3 1 टाइम 3 होता है, तो 3। ये चीज़ आ गई। 4 माइनस 3 इक्वल 1 होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डी का डिटर्मिनेंट 1 के इक्वल आ जाएगा। मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पे छोटा सा कर रही हूँ, वैसे आप लोग नीचे ही कीजिएगा। डी का डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? 1/4 के। अब डी का डिटर्मिनेंट इसके इक्वल आ गया, इसमें इट्स मीन कि ये एग्जिस्ट करता है, सो इट एग्जिस्ट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं इसका अगला स्टेप। उसमें हम क्या करेंगे? हमारे पास डिटर्मिनेंट आ चुका है, 1/4 आया है, अब हमने इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं आगे कर रही हूँ, आप लोग नीचे कीजिएगा। अब हम करते हैं इसका एडजॉइंट फाइंड। तो एडजॉइंट डी किसके इक्वल होगा? डी का एडजॉइंट फाइंड करना है तो हम ये वाला मैट्रिक्स पहले ऐसे लिख लेंगे, 1/2 3/4 1 2 और ये ब्रैकेट क्लोज। एडजॉइंट में हमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स? हम जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनकी स्पेस चेंज कर देते हैं, यानी उनको आपस में प्लेस चेंज कर देते हैं, यानी 1/2 2 की जगह आ जाएगा और 2 1/2 की जगह आ जाएगा। और जो ये हमारे पास एंट्रीज होती हैं यानी नॉन डायगोनल जो एंट्रीज होती हैं उनके हम साइंस को चेंज कर देते हैं, यानी -3/4 और -1 और ये ब्रैकेट क्लोज। हमारे पास अब एडजॉइंट भी आ चुका है और इसका डिटर्मिनेंट भी आ चुका है। अब हमने इसका लेना है इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। वो किस तरह लेंगे? डी इन्वर्स किसके इक्वल होगा? एडजॉइंट डी ओवर डी डिटर्मिनेंट के। तो एडजॉइंट डी लिख लेंगे और उसके बाद डी का डिटर्मिनेंट लिख लेंगे, 2 - 3/4, यानी ये हमारे पास एडजॉइंट डी आया है, तो हमने ये इसकी वैल्यू लिख रहे हैं यहाँ पे -1 1/2 और ये ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद क्या करेंगे? हम नीचे किसकी वैल्यू लिखेंगे? इसके डिटर्मिनेंट जो आया, इसका डिटर्मिनेंट हमने यहाँ पे फाइंड किया और वो आया है 1/4। अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे थोड़ी सी अब ये कॉम्प्लिकेटेड बन गया है। ये देखें यहाँ पे 1/4 है और यहाँ पे ये हमारे पास चीज़ है, यानी 3 टाइम डिवीजन आ रही है। यूँ कोई भी चीज़ नहीं लिखी जा सकती, 3/4/2 या 7 कुछ भी करें तो ये वाली चीज़ हमारे पास नहीं लिखी जा सकती। इसमें अगर इस सूरत में कोई भी चीज़ आ जाए तो आप क्या करेंगे? जो लास्ट चीज़ है उसको ऊपर वाली चीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 3 × 7/4। ठीक है, लेकिन ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिखा ताकि आप लोगों को समझा सकूँ। अब होगा क्या कि जो 4 है उसको हम ऊपर इन सब चीज़ों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जबकि 1 के साथ डिवाइड करेंगे। अब किसी भी अगर हम 4 को यहाँ से हटा दें और 1 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करें तो नीचे हमारे पास जस्ट 1 बचेगा। इस मैट्रिक्स के नीचे हमारे पास सिर्फ 1 बचेगा। किसी भी चीज़ के नीचे 1 बच जाए उसका मतलब क्या होता है कि हम उसको ना भी लिखें तो भी वो वही चीज़ रहेगी, क्योंकि जो जितनी भी यहाँ पे एंट्रीज लिखी हुई है जैसे कि 2 है, इसके नीचे 1 प्रेजेंट है, लेकिन हम लिखते नहीं हैं क्योंकि हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती नीचे अगर 1 प्रेजेंट हो। तो इस तरह से यहाँ पे 1 बचा है तो हम यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे तो भी वही चीज़ रहेगी। अगर हम यहाँ पे 2 के नीचे 1 मैं लिख भी दूँ तो भी वो यही चीज़ रहेगी, यानी 2/1 भी हो तो वो 2 ही कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं अगला स्टेप। उसमें क्या करेंगे? हम ये जो मैट्रिक्स है इसको 4 के साथ डिवाइड कर देंगे, इसकी हर एंट्री को 3/4। अब यहाँ पे 4 है और मैंने इसको मल्टीप्लाई भी 4 के साथ करना है, तो सॉरी डिवाइड नहीं करना था स्टूडेंट्स, इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 × 4 करना है। देन -3/4 × 4, उसके बाद -1 × 4 1/2 × 4 और ये चीज़ आ गई है हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इनको जो मल्टीप्लाई करते हुए मेंशन किया उन चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो डी का इन्वर्स आ जाएगा हमारे पास। अब देखें 2 × 4 = 8 होता है, 8 आ गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर से वही चीज़ आ गई है, यहाँ पे 4 है, 4 क्या है हमारे पास? नंबरेटर ही है, इसके नीचे ये हमारे पास डिनोमिनेटर है 1,
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर है और यहाँ पे नोमिनेटर है, तो ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं, तो कैंसिल हो गए। तो हमारे पास क्या बचा, -3/1। अब नीचे 1 है तो नीचे 1 ना भी लिखा जाए तो भी वही चीज़ रहती है, तो -3 आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, -1 × 4 = -4। अब यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे 4/1 भी कर सकते हैं, तो 4/1 है यहाँ पे, तो 2 1 टाइम 2 और 2 2 टाइम 4 होता है, तो हमने ये कैंसिल कर दिया और 2/1 बचा। अब 2/1 यानी 1 नीचे आ गया, तो हम सिंपल 2 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास आ गया है D इनवर्स का आंसर। 8 - 3 फर्स्ट रो में और सेकेंड रो में 4 और 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं, अब मैंने इसका जो पार्ट्स नहीं करवाए वो पार्ट्स आप लोग वीडियो के एंड से जाके देख सकते हैं, उनका सॉल्यूशन मौजूद है वीडियो के एंड में। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ A इक्वल मैट्रिक्स A की वैल्यू बताई हुई है एंड B इक्वल मैट्रिक्स B की वैल्यू बताई हुई है, देन जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें वो कह रहे हैं A इंटू एडजॉइंट A इक्वल एडजॉइंट A इंटू A इक्वल डिटर्मिनेंट A इंटू I मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसका ये कह रहे हैं कि ये तीनों चीज़ें आपस में इक्वल हैं, हमने ये प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं, A इंटू एडजॉइंट A। मैट्रिक्स A की वैल्यू क्या है, 1 2 4 6 इंटू एडजॉइंट लेना है, यहाँ पे पहले हम सिंपल A मैट्रिक्स लिख लेते हैं और अगले स्टेप में इसका एडजॉइंट ले लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं सिर्फ A का एडजॉइंट ले रही हूँ, तो यहाँ पे हम सिर्फ एडजॉइंट A लिखेंगे, उतारेंगे पूरी चीज़, यानी 1 2 4 6 ये वाले मैट्रिक्स इसी तरह उतार लेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने इसका एडजॉइंट लेना है। एडजॉइंट का मतलब आप लोगों को पता है, एडजॉइंट पे हमने क्या करना होता है, जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनको आपस में रिप्लेस करना होता है, यानी 1 और 6 को आपस में 6 और 1 कर देंगे, यानी एक दूसरे की स्पेस चेंज कर दी, एक दूसरे की जगह पे ले गए उनको। और उसके बाद जो 4 और 2 है इनके हमने साइंस चेंज करने होते हैं, नॉन डायगोनल एंट्रीज के, ये हमने इनके साइंस चेंज कर दिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एडजॉइंट A ले हो चुका है, अब हमने A को एडजॉइंट A के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, इस रो को इस कॉलम के साथ और फिर इस कॉलम के साथ, और उसके बाद इस रो को इन दोनों कॉलम्स के साथ करेंगे मल्टीप्लाई। और ये मैट्रिक्स हम खुद से कंसीडर करते हैं जिसमें हम मल्टीप्लाई करते हुए आपस में शो करते हैं। अब इस रो को इस कॉलम के साथ करना है, तो 1 × 6 = 6 होता है, तो डायरेक्ट मैंने 6 से लिख दिया है और फार्मूले का यहाँ पे प्लस लगता है। 2 × -4 करो तो -8 आ जाता है, इंटू -8 कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद इस रो को इस कॉलम के साथ करेंगे, तो 1 × -2 करो तो -2 आ जाता है, प्लस 2 × 1 करो तो 2 आ जाता है। उसके बाद 4 और 6, यानी इस रो को इन दोनों कॉलम के साथ करें, तो 4 × 6 क्या आ जाएगा, 24, प्लस 6 × -4 करो तो क्या आ जाता है, -24। हम इस तरह से भी लिख सकते थे कि यहाँ पे 24 -24 लिख देते हैं, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। चलिए इस तरह से भी चल सकता है। उसके बाद 6 × 1 इस रो को अब इस कॉलम के साथ करें, तो 4 × -2 करो तो -8, प्लस 6 × 1 = 6 और ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में हम इन सबको ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हमने करना है वो कर देते हैं, यानी 6 प्लस माइनस क्या होता है, -6 -8 बन गया। अब यहाँ बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, तो साइन माइनस का लगेगा और प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस, तो हम करेंगे इनको माइनस। 8 - 6 करो तो 2 आ जाता है, तो -2 और +2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 24 प्लस में है और यहाँ पे माइनस में है, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया। उसके बाद -8 + 6 करो तो माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस होंगे माइनस, लेकिन साइन कौन सा लगेगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो साइन भी माइनस का ही लगेगा। 8 - 6 करो तो 2 लेफ्ट होता है और ये हमारे पास आ गया है इस साइड का, यानी ये जो चीज़ थी इस चीज़ का आंसर आ गया है। अब हमने चेक करना है कि क्या ये जो चीज़ है ये इसके इक्वल है या नहीं। मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं आगे कर रही हूँ, बेशक आप लोग भी आगे कर लें लाइन लगा के, या फिर नीचे भी कर सकते हैं। अब हम इस चीज़ को करते हैं एडजॉइंट A इंटू A। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, पहले एडजॉइंट फाइंड करना है और उसके बाद मैट्रिक्स A के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे, पहले ब्रैकेट लगा लेंगे और A मैट्रिक्स को इस तरह से नीचे उतार लेंगे। A मैट्रिक्स की वैल्यूज़ क्या है, 1 2
4 6 और फिर ये ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका एडजॉइंट लेंगे और यहाँ पे अभी हमने ए मैट्रिक्स को इसी तरह से उतार लेना है। अब बार बार हमें ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे जस्ट हम इक्वल लगा के इसको आगे सॉल्व करते जाते हैं। अब हमने यहाँ पे एडजॉइंट लेना है इस स्टेप में। तो इस स्टेप में एडजॉइंट का आप लोगों को पता है हमने क्या करना होता है, डायगोनल एंट्रीज को आपस में रिप्लेस कर देना है, यानी 1 को 6 और 6 की जगह और 6 को 1 की जगह ले जाना है। तो 6 और 1 आ गया यूँ हमारे पास। और उसके बाद जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनको हमने साइन चेंज करने हैं, यानी -2 आ जाएगा और -4 आ जाएगा। प्लस में थे तो दोनों को माइनस कर दिया है। उसके बाद ये चीज़ इसी तरह से नीचे उतर आएगी। अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, इस रो को इन दोनों कॉलम्स के साथ और फिर इस रो को इन दोनों कॉलम्स के साथ। 6 × 1 = 6 प्लस -2 × 4 इक्वल, अब -2 है और प्लस है तो माइनस ही लगा लेते हैं। 2 × 4 = 8 और उसके बाद क्या आएगा, इस रो को इस कॉलम के साथ, तो 6 × 2 = 12 -2 × 6 = 12। मैंने माइनस क्यों लगाया, जबकि फार्मूले का तो यहाँ पे प्लस लगता है, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि 2 के साथ माइनस का साइन है। उसके बाद इस रो को इन दोनों कॉलम के साथ करना है, तो -4 × 1 = -4 प्लस 1 × 4 = 4। उसके बाद -4 × 2 = 8 -8 प्लस 1 × 6 = 6 और ये ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में हमने जो करते हुए मेंशन किया, प्लस करते हुए मेंशन किया तो प्लस कर लेते हैं और माइनस करते हुए मेंशन किया तो माइनस कर लेते हैं। 6 - 8 है, अब तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, साइन माइनस का लगेगा, लेकिन होंगे क्या, ये प्लस, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो माइनस होंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए 8 - 6 करो तो 2 आ जाता है, 12 - 12 करो तो 0 आ जाता है। -4 + 4 है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 0 लेफ्ट हो जाएगा। -8 + 6 है, यही वाली चीज़ आ गया, यानी माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। हम करेंगे माइनस, साइन कौन सा रहेगा, 8 के साथ बड़ी वैल्यू है, 8 बड़ी वैल्यू है तो इसके साथ माइनस का साइन है तो साइन माइनस का लगेगा। 8 - 6 करो तो 2 आ जाता है और ये हमारे पास आ गया है इसका आंसर। अब देखा जाए तो ये दोनों चीज़ें तो इक्वल ही हैं, ये -2 0 0 -2 -2 0 0 -2 और ये स्केलर मैट्रिक्स भी हैं क्योंकि इनकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो बिल्कुल सेम है और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 ही हैं। अब स्टूडेंट चलते हैं, इसका थर्ड जो चीज़ कही थी, डिटर्मिनेंट A × आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम ये चीज़ सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट A × आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट A का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट आप लोगों को पता है हम किस तरह फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट का ये वाला साइन होता है, या डिटर्मिनेंट A इस तरह भी लिखा जा सकता है। अब हम यूँ भी लिख सकते थे इसको और उन्होंने किस तरह लिखा है, इस तरह। ये दोनों चीज़ों का मतलब एक ही होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, इस चीज़ में आप लोगों ने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम करते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए ये वाला साइन होता है तो हमने ये वाला साइन लगा दिया। उसके बाद हमने A की वैल्यू लिख लेनी है, मैट्रिक्स A की क्या वैल्यू है, 1 2 4 6, 1 2 फर्स्ट रो में, 4 6 सेकेंड रो में, ये और ये चीज़ आ गई। उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 हो और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 हो, तो वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो 1 0 0 1, ये डायगोनल एंट्रीज 1 हो गई और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसका डिटर्मिनेंट पूरा फाइंड कर लेते हैं। वैसे तो बार बार ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती, मैं नहीं लिखती हूँ क्योंकि फिर स्पेस आगे से कम हो जाएगी और कंजस्टेड चीज़ बन जाएगी वो एक, तो डायरेक्ट कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, इस स्टेप में हमने ये करना है कि इन दोनों को यानी डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। 1 × 6 करो तो 6 आ जाएगा और डिटर्मिनेंट में साइन कौन सा लगता है, फार्मूले का माइनस, तो माइनस लगाएंगे। 4 × 2 करो तो 8 आ जाता है, 6 - 8 आ गया और ये फिर हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी और ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये इसी तरह से नीचे उतार लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 6 - 8 करो तो क्या आ जाएगा, -2, डायरेक्ट -2 लिख लेते हैं और ये चीज़ आ गई, क्योंकि जब आंसर आ जाता है तो हम ये डिटर्मिनेंट वाला साइन साथ नहीं लगाते। 1 0 0 1
अब स्टूडेंट्स आप लोग गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास दो मैट्राइसेस आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि ये कोई भी मैट्रिक्स नहीं है। जब हमारे पास डिटर्मिनेंट निकल आता है तो वो हमारे पास एक सिंपल वैल्यू में निकलता है, ना कि एक मैट्रिक्स में। एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है वो, लेकिन वो एक सिंपल वैल्यू में होता है, किसी भी मैट्रिक्स के फॉर्म में नहीं होता है। अब यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। वैल्यू में हम क्या करते हैं, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का तो जो रूल होता है वो ये होता है कि रो को कॉलम के साथ और फिर रो को कॉलम के साथ करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि इस एक ही एंट्री है, यहाँ पे एक ही वैल्यू है हमारे पास, इस वैल्यू को हमने तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 इंटू 1, -2 इंटू 0, -2 इंटू 0, -2 इंटू 1, और ये ब्रैकेट क्लोज। और उसके बाद लास्ट स्टेप में क्या होगा, -2 1 टाइम -2 0 टाइम 0 के साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो उसको 0 कर देती है। -2 इंटू 0 करो तो 0, -2 इंटू 1 करो तो -2, और ये चीज़ हमारे पास इसका आंसर आ गई है। अब हम कंपेयर करते हैं कि क्या तीनों के आंसर सेम आए हैं। इसका आंसर भी ये आया है, -2 0 फर्स्ट रो में, इधर भी -2 0 फर्स्ट रो में, इधर भी -2 0 फर्स्ट रो में, यानी ये फर्स्ट रोज इन तीनों की सेम है। और उसके बाद इसकी सेकंड रो देख लें तीनों की, तो 0 -2 सेकंड रो में, 0 -2 0 -2। इट्स मीन कि ये जो चीज़ है ये इक्वल है। हम नीचे लिख भी सकते हैं दैट, सो इट प्रूव्स दैट भी लिख सकते हैं, सो इट proves that A into adjoint A equal adjoint A into A, और फिर वो किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। अब स्टूडेंट्स मैं सेकंड पार्ट नहीं करवा रही क्योंकि वो काफ़ी लेंथी है, टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि मैं आप लोगों को इन्वर्स लेना सिखा चुकी हूँ, और जिस तरह से मैंने ये क्वेश्चन किया बिल्कुल सेम इसी मेथड से आप लोगों ने वो क्वेश्चन करना है। जैसे उसमें क्या है कि यहाँ पे b की वैल्यू लगेगी और वो b का एडजॉइंट ही लेना होगा हमने, बल्कि b का इन्वर्स लेना होगा। इन्वर्स का फार्मूला आप लोगों को आता है एडजॉइंट b ओवर b का लेना है इन्वर्स, तो एडजॉइंट b ओवर डिटर्मिनेंट b। ठीक है, आपने वो फार्मूला यूज़ करते हुए आपने उसको सॉल्व करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो ये करने में सेकंड पार्ट, तो आप लास्ट से इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में आप लोगों को इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा।